सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज वाराणसी से आशीष देव ब्रदर हैं। मैं समय को ब्रदर को देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। हम एक छोटी सी दुआ के साथ आज की डिवोशन हम सब प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु जी, धन्यवाद देते सुंदर सा सवेरे के लिए। प्रभु जी, तूने हमें इतना अनुग्रह किया, आशीषित किया प्रभु। रात में अच्छी मीठी नींद दिया प्रभु। आज की सुबह देखने में प्रभु तूने हमारी सहायता मदद की, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। जो वचन आज हम ध्यान करेंगे, मनन करेंगे प्रभु, इसमें आपकी उपस्थिति होने के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। इस वचन को बोलने में, सुनने में, समझने में, याद रखने में आप हमारी सहायता मदद कीजिए। हमारे दिलों को, मनों को आप खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि इस वचन के आधार पर हम अपने जीवन को बिता पाए। वैसे अनुग्रह आशीष करने के लिए प्रार्थना करें। जुड़े हुए सबों को आपके हाथों में सौंपते, जो भी नहीं जुड़े हैं प्रभु वो भी इस जूम मीटिंग में जुड़ पाए प्रभु जी, और आपकी आशीषों को पा पाए। वैसे अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक संपूर्ण समय को आपके हाथों में देते हुए इस मिनती यीशु के नाम से मांगते पिताजी। ठीक है, हम यिर्मयाह उसका 20वां अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 20 आज हम ध्यान करेंगे। जैसे कल हमने देखे थे, अंकल बहुत ही अच्छी तरीके से हमको बताए थे किस तरह से परमेश्वर यिर्मयाह को एक बोतल के माध्यम से एक सीख देते, मिट्टी की एक बोतल के माध्यम से। मतलब जब वो कठोर हो जाता है तो वो टूट जाता है। तो वैसे ही मसीह लोग या हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर में हैं, अगर हम कठोर हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं। तो आज 20वां अध्याय में यिर्मयाह की इसमें हम देखते हैं परमेश्वर जिस तरह से यिर्मयाह को भविष्यवाणी करने के लिए कहे थे, उसी तरह से यिर्मयाह भविष्यवाणी करते हैं। और जब इस भविष्यवाणी करते हैं तो यहाँ पे एक व्यक्ति को हम देखते हैं, इमर के पुत्र पशहूर नाम की एक व्यक्ति, जो कि याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था। हो सकता है वो याजक का या महायाजक का एक करीबी व्यक्ति था, जो मंदिर का भी दायित्व में था। और वो जब इस बात को सुना, या यिर्मयाह भविष्यवक्ता का जो प्रचार को सुना, भविष्यवाणी को सुना, उसने गुस्सा होके यहाँ पे यिर्मयाह को वो मारता है। अगर हम दूसरे ट्रांसलेशन में देखते हैं तो वो प्रहार करता है बोल के लिखा है, हिंदी में जो मारता है बोल के लिखा है। और उसे काट में जकड़ दिया है, जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास था। या जब प्रहार करता है बोल के शब्द हम सुनते हैं तो प्रहार हमें अच्छे से याद होगा। पुराना नियम में एक चाबुक जैसा या फिर एक कोड़े मारते थे। वो ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से 39 कोड़े लगाया जाता था, क्योंकि अगर 40 के ऊपर हो जाएगा तो वो भी एक व्यवस्था के विरोध में पाप होता था। इसलिए एक गिनती में हो सकता है एक संख्या इधर उधर हो सकता है, बल्कि वो 39 ही किया जाता था। तो हो सकता है ये जो मारा बोल के यहाँ पे लिखा है, कुछ लोगों का मानना है कि वो कोड़े से प्रहार किया हुआ होगा, इस तरह से कहा जाता है। और जो काट से या फिर वो लकड़ी से जो उनको जकड़ दिया गया, ये भी कुछ लोग कहते हैं कि पशु बलि के समय पे, पुराने समय में जो लकड़ी गर्दन पे डाल के रखा जाता था, वैसा कोई सजा होगा। लेकिन वैसा हो या कैसा भी हो, लेकिन जब लकड़ी में जकड़ के रखा जाता है तो आपका जो हमारा किसी को भी रखा जाएगा तो उसमें हमारा जो स्थिति है वो स्टिल होकर रहेगा। उसी पोजीशन में ही आपको हमको रहना पड़ेगा जब तक उससे रिलीज नहीं किया जाता है। तो इस तरह का एक पनिशमेंट यहाँ पे यिर्मयाह को दिए हुए हमें देखने के लिए मिलता। क्योंकि अगर हम देखते हैं यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता जिस समय में भविष्यवाणी करते थे, ये जो है यहूदा का आखिरी राजा, मतलब निर्वासित होने से पहले एक आखिरी राजा के समय पे। और उस समय में सिर्फ यिर्मयाह भविष्यवक्ता नहीं थे, उनके साथ और भी बहुत सारे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते थे। लेकिन दूसरे जो भविष्यवक्ता
जो भविष्यवाणी करते थे और यिर्मयाह जो भविष्यवाणी करते थे, इनमें बहुत सारे फर्क था। दूसरे लोग की भविष्यवाणी में क्या था, जिस तरह से परमेश्वर ने पहले भी यहूदा को या इजरायलियों को शत्रु के हाथों से बचाया है, उद्धार किया है, जैसे गिदियोन के समय या फिर अलग अलग नेतृत्वकारी के समय में जिस तरह से परमेश्वर ने बचाया था, इस समय भी परमेश्वर उसी तरह से इजरायलियों को बचाएगा। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे इजराइल कहता हूँ, इजराइल का मतलब यहूदा, क्योंकि ये जो घटना है वो यहूदा के बारे में कहा गया है, तो उस चीज को हम समझेंगे। तो यहूदा को जिस तरह में पिछले दिनों में परमेश्वर ने उद्धार किया है, इस बार भी वो यहूदा को उद्धार करेगा। और यहूदा मिस्र के साथ टाई अप कर लिया था, बाबिलोन की डर से मिस्रियों के साथ मिल गया था, और उनको मिस्रियों पे भरोसा था और परमेश्वर से भरोसा था कि पिछले समय में जैसे परमेश्वर उद्धार किया था यहूदा को, वैसे इस बार भी उद्धार करेगा। और मिस्र के लोग भी यहूदा को मदद करेंगे और बाबिलोन को यहूदा पे हावी नहीं होने देंगे। ये सारे दूसरे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किए थे, लेकिन यिर्मयाह यहाँ पे क्या होने वाला है वो सारे चीजों की भविष्यवाणी करता है। तो इसी वजह से यहाँ पे पहला 2 वचन में हम देखते हैं यिर्मयाह को प्रहार किया जाता है और काट में जकड़कर रख दिया जाता है, बल्कि यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। फिर तीसरा से छठवां जब हम पढ़ते हैं, रिहा होने पर यिर्मयाह का पशुर का संदेश। यहाँ पे जो पशुर व्यक्ति, भले यहाँ पे जब यिर्मयाह को सजा देता है तो एक कठोर व्यक्ति के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन दूसरे दिन जब सुबह होता है तो पशुर इतना भी निर्दय या इतना भी कठोर नहीं था, बल्कि वो और यिर्मयाह को उस काट से जहाँ पे जकड़े थे वहां से वो निकल देता है। लेकिन तब भी यिर्मयाह जो है वो शांत नहीं रहता है। वो पशुर को एक यहाँ पे कहते हैं कि तेरा नाम गलती से पशुर हो गया, बल्कि पशुर के बदले में तेरा नाम क्या होना था, मागरमिस्साबी। जो यहाँ पे ये जो शब्द है पशुर का मतलब शांति या विश्राम होता है, और ये जो मागरमिस्साबी जो नाम है, इस नाम का अर्थ आतंक या खतरनाक होता है। तो यिर्मयाह उसके मुंह पे उसको बोलते हैं, तेरा नाम पशुर नहीं होना चाहिए, मतलब आराम या शांति या विश्राम नहीं होना चाहिए, बल्कि खतरनाक होना चाहिए, बोल के उसको कहते हैं। और यहोवा ने जो चीजें यिर्मयाह को बताए हैं वो सारे चीजें यहाँ पे वो बताते हैं कि इस बार तुम्हें कोई भी मदद नहीं कर सकता, ना परमेश्वर तुम्हें उद्धार करेगा, ना जिन मिस्रियों पे तुम लोग भरोसा किए हो वो लोग तुम्हें बचाएंगे, बल्कि क्या होगा, या फिर जिस अधिकार के लिए जो याजक का और यहोवा के भवन का जो प्रधान है तू, और जो गर्व तेरे अंदर है, जो घमंड तेरे अंदर है, वो घमंड भी तुझे नहीं बचा पाएगा। और तेरे आंखों के सामने तेरे दोस्त यार और जो भी झूठे भविष्यवाणी किए हैं उनको वो सब मारे जाएंगे, और तू अपने घराना समेत बंदी होकर बाबिल को चले जाएगा और वहां पे तू मरेगा और तुझे वहां पे कब्र मिलेगा। ये सारे चीजें रिहा होने के बाद भी यहाँ पे पशुर को यिर्मयाह बताते हैं। ये सारी चीजों को हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एक इतना सजा पाने के बाद भी वो परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है उसको करने में वो नहीं थमते हैं, उसको हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर जब हम दूसरी भाग में आते हैं, सताए गए नबी का बोझ, तो 7 और 8वां वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे यिर्मयाह परमेश्वर से अपनी वफादारी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक शिकायत के रूप में हम देख सकते हैं, यिर्मयाह परमेश्वर से कहते हैं कि हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया, तू मुझसे बलवंत है, किस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है और सब कोई मुझसे ठोठा करते हैं।
क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ। उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। इस अगर हम देखते हैं, जब उनको लकड़ी में जकड़ा गया था या काठ में जकड़ा गया था और उनको मारा गया, उस समय की स्थिति शायद वो यहाँ पे बयान करते हैं कि लोग कैसे उनको ठट्टा उड़ाते थे। उस समय पे ठट्टा उड़ाना, मुंह पे थूकना, ये एक कॉमन चीज था किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो यहाँ पे परमेश्वर के सामने वो बोलते हैं, मुझे धोखा दिया का मतलब, जो चीजें होने वाला है वो सारे तो मुझे बता दिया, लेकिन मेरे प्रति जो होने वाला है वो तूने मुझे नहीं बताया। इस चीज को परमेश्वर के सामने यिर्मयाह रखते हैं। अगर हमको याद होगा, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र के दासत्व से या बंदी से निकालने के लिए मूसा को जब आह्वान किए थे, उस समय मूसा को भी परमेश्वर ने कहा था कि किस तरह से इजरायलियों को मिस्र से उद्धार करेगा। लेकिन मूसा को ये नहीं कहा गया था कि जिस देश को तू ले जाने के लिए उनको मिस्र से निकल रहा है, उस देश को तू भी प्रवेश नहीं करेगा। ये मूसा को नहीं कहा गया था, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज हर एक व्यक्ति को नहीं बताते। अब हमारे अंडरस्टैंडिंग से हिसाब से, हमारे मैच्योरिटी के हिसाब से बातें हमको बताया जाता है, और वक्त आने पर, समय आने पर परमेश्वर सारी चीजें हमें रिवील करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे यिर्मयाह परमेश्वर को कहता है कि यहूदा पे क्या क्या होने वाला है, क्या बीतने वाला है, क्या घटने वाला है, वो सारी चीजें तो मुझे आपने बोल दिए, लेकिन मेरे प्रति जो होने वाला था वो आपने मुझे नहीं बताए। इसलिए वो परमेश्वर से कहता है कि तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। फिर 9वां और 10वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह अपना भविष्यवाणी कार्य बंद करने का संकल्प करता है। वो कहता है कि और आज से मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा, या फिर जी क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया है और मैं धोखा खाया हूं, आगे से मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। इसके बारे में वो बताते हैं। लेकिन और एक चीज भी यहाँ पे हम देखते हैं, एक बहुत ही सुंदर लेख यहाँ पे दिखता है। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरा हृदय भी ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने से की बात जानते हैं, वे कहते हैं, इसके दोष बताओ, तब हम इसकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वो धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उसे बदला लेंगे। यहाँ पे यिर्मयाह कहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि और कोई भविष्यवाणी ना करूं या परमेश्वर का कोई भी कार्य मैं ना करूं, लेकिन और इसके साथ साथ वो कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा करके रह भी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जो बोझ है हमारे जीवन में बिल्कुल उसका उल्टा होता है। हमें परमेश्वर के बारे में कार्य करना चाहिए, जबकि बहुत बार हम उससे पीछे हट जाते हैं। लेकिन यिर्मयाह के जीवन में उसका विपरीत था। वो यहाँ पे परमेश्वर को कहता है, मैं नहीं चाहता कि आपके बारे में मैं बोलूं या आपकी बातों को मैं सुनूं या आपकी वचन के अनुसार मैं चलूं, लेकिन मैं ऐसे रह भी नहीं पाता। मेरा मुंह आपकी प्रशंसा ना करते हुए रह नहीं पाता है। मैं आपकी कार्य को, आपकी भविष्यवाणियों को बिना बता के रह भी नहीं पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ना कहूं, लेकिन ना कह के भी मैं नहीं रह पाता हूं। इस चीज को वो यहाँ पे व्यक्त करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। जो परमेश्वर जो कार्य हमें दिए हैं, उनकी महिमा के लिए, उनकी कार्य को हमें आगे ले जाना है, और उसमें हमारे आग्रह को, हमारे उत्साह को हमें वहां पे दिखाना है। क्योंकि परमेश्वर जो कार्य हमें दिए हैं, सौंपे हैं, उसको परमेश्वर की महिमा के लिए हमें वो चीजें करना जरूरी है। फिर आगे हम 11 और 12 वचन देखते हैं। यिर्मयाह का परमेश्वर पर भरोसा।
यहाँ पे वही चीज हमें देखने के लिए मिलता कि क्यों वो परमेश्वर की महिमा ना करके रह नहीं पाता है, क्योंकि परमेश्वर पे उसका पूरा पूरा भरोसा भी है। क्योंकि परमेश्वर का जो ताकत है, जो कि सामर्थ है, वो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए काफी है, या अपने लोगों के लिए परमेश्वर का साथ ही काफी है। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को सताने वालों पे वो प्रबल होता है और उनका सुधि लेता है। भले हम कुछ समय के लिए इस दुनिया में लोगों के सामने निंदित हो सकते हैं, या फिर लोग हमें नीचा दिखा सकते हैं, या परमेश्वर के लिए हमें अलग कर सकते हैं, नीच कर सकते हैं, हम हमसे भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को या धर्मियों को वो परखने वाला है, हमारे हृदय को, हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर है। और वो हमारे लिए, हमारे मुकदमा परमेश्वर खुद लड़ेगा, और वो लड़ता है। और इस तरह से यिर्मयाह भी परमेश्वर पर वो भरोसा करके परमेश्वर के कार्य को ना करके वो रह नहीं पाते हैं। और 13वें वचन में वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अगर हम इसको पढ़ते, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वो दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथों से बचाता है। हमें भी इस चीज को ध्यान में रखना है। हमें हमेशा के लिए याद करना है कि परमेश्वर हमारे यत्न करता है। परमेश्वर हमारी हर एक चीज को जानता है और हमें संभाले रखता है, और हमारे जरूरतों को पूरा करता है, और हर तरफ से हमारे साथ रह के, हमारे पास पास रह के हमें सुरक्षा रखता है और मार्गदर्शन करता है। उनकी उपस्थिति को हमेशा अलग अलग कार्य के जरिए में वो प्रकट करते हैं। और अब इसका आखिरी भाग हम देखते हैं, फिर से दुख और अवसाद। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये थोड़ा सीक्वेंस में गड़बड़ हो गया। पहले यिर्मयाह अपने दुख और अवसाद बताता था, उसके बाद वो परमेश्वर की स्तुति करता था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, और जो भी है वो सही तरीके से उसको डिजाइन किया गया है, उसको सजाया गया है। यहाँ पे अपने पैदा हुए पे